करूं और परमेश्वर वचन को सत्य करूं। मैं फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो हमारा उद्धार करता है। उसने हमें मौका दिया कि इसकी उपस्थिति में आए और उसकी उपस्थिति में बैठ करके उसके बारे में कुछ न कुछ जाने और उसके नाम की महिमा कर सकें। ये सच में हमारी कोई इच्छा नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह और दया और उसकी भलाई है हमारे जीवन में कि हम उसके उपस्थिति में आ सकते हैं और वचन को सीख सकते हैं। मैं साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे प्रभु यीशु मसीह को और सभी आदरणीय भाई बहन जो इस संध्या काल में इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, उनका कि इस संध्या काल में आप जुड़े और परमेश्वर वचन के लिए सीखने के लिए इच्छुक हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे अ, माता कलीसिया के आदरणीय पास्टर अंकल जी का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया, और सभी बड़ों का जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि आज के वचन को मैं लेकर आऊं और आप सबके बीच में शेयर करूं। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि आज मैंने जो मेरा जो विषय है, मैंने उस बारे में चल किया था दोपहर में, परमेश्वर के गुणों के बारे में हमें जानना क्यों जरूरी है। एक विश्वासी को क्यों परमेश्वर के गुणों को जानना चाहिए और ये हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, इसके बारे में आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन के रूम में थोड़ा सा हम देखेंगे और जानेंगे कि ये क्यों हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि हम परमेश्वर के गुणों को जानें। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि एक गुरु और चेला, एक चेला अपने गुरु के कुछ उसके जीवन में रखते हैं। इसी प्रकार से किसी ने कहा है कि किसी व्यक्ति का चरित्र निश्चित उस रूप से उस ईश्वर के चरित्र से निर्धारित होता है जिसकी वह आराधना और पूजा करता है। ये बात बिल्कुल सही है कि एक व्यक्ति का पूरा जीवन इस बात से प्रभावित होता है कि वह किसकी पूजा और आराधना करता है। और अ, बाइबल के परमेश्वर मीन्स हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के ईश्वर की सही ढंग से आराधना करने के लिए हमें उसके गुणों की बारे में समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि किस प्रकार से हमारा जो परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, बाइबल का परमेश्वर जो हमारे पवित्र शास्त्र हमारे परमेश्वर के बारे में बताता है, उससे गुणों को बारे हमें गुणों के बारे में समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो इसके अलावा कि किसी प्रकार का पूरा जीवन इस बात से प्रभावित होता है कि वे किसकी आराधना करते हैं, ये हमारे जीवन में बहुत निर्धारित और बहुत महत्वपूर्ण है कि इससे हमें समझ में आता है कि हम किस परमेश्वर की आराधना करते हैं और वो कैसा है। इसी संबंधित आज हम कुछ इसी संबंधित इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और कुछ कारणों को देखेंगे और कुछ विषयों के बारे में देखेंगे, कुछ उदाहरण भी देखेंगे किस प्रकार से कई लोग बाइबल में हैं। और इसलिए मैं आज के वचन को और एक रेफरेंस के कुलुस्सियों की पत्री उसका अध्याय 1 से 10 से लेके 12 तक पढ़ना चाहूंगा। कोई भाई पढ़ दे। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु की योग हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में समभागी हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, परमेश्वर आप कोशिश करे। इसलिए मेरा जो पहला कारण है कि इस प्रकार से परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के गुणों का अध्ययन हमें करना क्यों जरूरी है, उसका पहला कारण ये है कि हम अ, उसके अ, उसकी पहचान में बढ़ते जाएं। हम इस बात से देखते हैं कि कुलोसियो कुलोसी पत्री अध्याय 1 10 से 12 हमें याद दिलाता है कि प्रभु का आदर करने वाला और उससे प्रसन्न करने वाला जीवन वह है जो निरंतर परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ता रहता है, बढ़ता जाता है। हर एक विश्वासी को, भाई बहनों को, हमें ये वचन याद दिलाता है कि परमेश्वर के गुणों को जानना, उसके ज्ञान में बढ़ना, ये हमें आवश्यक है। इससे परमेश्वर की महिमा हो सके और परमेश्वर को आदर मिल सके, सम्मान मिल सके। जब हम परमेश्वर के गुणों को जानते हैं कि वे किस प्रकार से है, तब हम उसको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। इसी प्रकार से कुलुस्सी का अध्याय 1 10 12 में हमें दिलाता है कि प्रभु का आदर करने वाला और उसे प्रसन्न करने वाला जीवन वह है जो निरंतर परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ता रहता है और परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर के करीब होता है, जो कि परमेश्वर को केवल उसके गुणों के माध्यम से ही नहीं जाना जा सकता। इसलिए हम परमेश्वर के ज्ञान में भी बढ़ सकते हैं जब हम उसके
गुणों का अध्ययन करें। जैसे कि बाइबल हमें बताता है कि यही कारण है कि धर्मशास्त्र, इसका मूल अर्थ परमेश्वर का अध्ययन है, मसीह विकास के लिए आवश्यक है। ये हमारे मसीह जीवन के लिए बहुत आवश्यक है कि हम परमेश्वर के अ, गुणों को जानें, उसके वचनों का अध्ययन करें, उसके बारे में जानें, उसके करीब आए। जब हम किसी के बारे में जानते हैं, प्रैक्टिकल जीवन में, अपने जीवन में जब हम किसी के बारे में जितना जानते हैं, हम उतने ही करीब होते हैं। इसलिए परमेश्वर के गुणों को जानना हमें परमेश्वर के करीब लाता है। यह हमें बताता है कि हम परमेश्वर के कितने करीब हैं। जब हम परमेश्वर के बारे में जितना जानते हैं, हम इतना समझ जाते हैं कि हम परमेश्वर के बहुत करीब हैं। जब हम परमेश्वर के बारे में दूसरों को जितना अधिक से अधिक बताते हैं, तब दूसरा व्यक्ति समझ सकता है कि यह परमेश्वर के बारे में कितना जानता है, मतलब कितना निकट है, परमेश्वर से कितना संबंधित रखता है। कई बार अ, हम देखते हैं कि जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर के लिए, तब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उसके गुणों को जानें, उसके कार्यों को जानें, उसने उससे क्या कार्य हैं, उसके क्या गुण हैं। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, तब हम मैंने कई कई बार सुना है, कई भाई बहनों के मुंह से कि भाइयों के मुंह से कि परमेश्वर शक्तिशाली है, सर्वव्यापी है। यह परमेश्वर के गुण हैं, ये परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स हैं, ये जानना हमें बहुत जरूरी है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, सब शक्तिशाली है। ये कुछ परमेश्वर के एटीट्यूड हैं और एट्रीब्यूट्स हैं, गुण हैं, वो हमें बहुत जानना जरूरी है। दूसरा है कि परमेश्वर, यह हमें परमेश्वर के बारे में गलत नजरिया रखने से बचाता है। किस प्रकार से? यह हमें बताता है कि परमेश्वरी गुणों की सही समझ न होने से के कारण परमेश्वर के बारे में हम गलत नजरिया पैदा रहता है। कई बार हम परमेश्वर के बारे में गलत सोचने लगते हैं। इसी तरह जीवन उन्हें इसी प्रकार से हमारा जीवन, जब हम परमेश्वर के बारे में गलत सोचते हैं, कुछ गलत समय होते हैं, तब हम परमेश्वर को अपना जीवन आदर के तौर पर, उसका परमेश्वर का जीवन को आदर नहीं दे पाते हैं, परमेश्वर को आदर नहीं दे सकते हैं अपने जीवन से। इसलिए एक बड़े ही अच्छे एक लेखक हैं, A.W. टोजर, उन्होंने अपनी पुस्तक द नॉलेज ऑफ द होली में इस प्रकार से लिखा है कि ईश्वर की सही अवधारणा न केवल व्यवस्थित धर्मशास्त्र के लिए, बल्कि व्यवहार के मसीह जीवन के लिए बुनियाद है। कि ईश्वर का सही ज्ञान होना, जो हमारा परमेश्वर है, उद्धारकर्ता, उसका ज्ञान होना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है। ये केवल इसलिए नहीं है कि ये हमारा धर्म है इसलिए हम जानते हैं, बल्कि इसलिए भी कि हमारा जीवित परमेश्वर है, ये हमारा बुनियाद है, फाउंडेशन है। इसलिए हमें परमेश्वर के गुणों के बारे में, परमेश्वर के जानने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की बारे में जानें और उसके गुणों को सीखें। ईश्वर के गुणों की सही समझ होना बेहद जरूरी है। माना कि ईश्वर के गुणों का जीवन भर अध्ययन करने से भी हम परमेश्वर के गुणों को पूर्ण रीति से समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर वह सर्व शक्तिशाली है। परमेश्वर अनंत काल, अनंत अनंत जीवन वाला परमेश्वर है, अनंत काल का परमेश्वर है। इसलिए वह हमें अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। कोई अनंत जीवन कैसे दे सकता है विदाउट, जब उसके पास अनंत काल का जीवन ना हो। परमेश्वर के पास अनंत काल का जीवन है, इसलिए वह हमें अनंत जीवन दे सकता है। इसलिए हम परमेश्वर की गुणों को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम अगर पूरी रीति से परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करते हैं और अपना जीवन भर बताते हैं, तो भी हम कहीं ना कहीं परमेश्वर का पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस बात को कहीं थोड़ी बहुत परमेश्वर के लिए जान परमेश्वर को जान सकते हैं पवित्र शास्त्र के जरिए। इसलिए हमें अपने जीवन में परमेश्वर के गुणों को जानना बहुत जरूरी है। जब हम कुछ उदाहरण के तौर पे, जब प्रेरित पौलुस को देखते हैं कि उन्होंने कई साल परमेश्वर के लिए सेवकाई की, लेकिन कंटिन्यू अभी भी वह कहते हैं कि आ, कि आ, पौलुस वो इच्छा रखते हैं कि मैं परमेश्वर को जानना चाहता हूँ। 20-25 वर्ष तक उन्होंने सेवकाई की। सेवकाई में रहने के बाद भी पौलुस की निरंतर इच्छा और लक्ष्य यही था कि मैं मसीह को जानना चाहता हूँ। जब हम फिलिप्पियों अध्याय 3 का 10 पढ़ते हैं, जब देखते हैं कि पौलुस की वह इच्छा है कि वो परमेश्वर को जाने, समझे। वहां पर प्रेरित पौलुस दर्शा रहा है किस प्रकार से उसकी इच्छा है कि मैं परमेश्वर को जानना चाहता हूँ, मैं मसीह को जानना चाहता हूँ। जब हम तीसरा कारण देखते हैं कि
तीसरा कारण इस प्रकार से है कि हमारे दिलों में खुशी पैदा करता है। खुशी पैदा किस प्रकार से करता है? एक लेखक है, उन्होंने भी एक इस प्रकार से कहा है कि मनुष्य का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना और सदा सर्वदा उसका आनंद लेना है। जैसे जैसे हम परमेश्वर के बारे में अपनी समझ में बढ़ते हैं, उनके प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। परमेश्वर भी बहुत खुश होता है जब हम परमेश्वर के बारे में सही रूप से जानते हैं, समझते हैं और उसकी आराधना करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं और वह हमारे जीवन में आशीष करता है और हम उसके जीवन में आनंद होते हैं। परमेश्वर भी हमसे बहुत आनंद होता है। वह चाहता है कि हम परमेश्वर को जानें। परमेश्वर ने हम अपने खुद से हमको रिवील किया, हमको प्रस्तुत किया कि वे कैसा है। बाइबल के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से उसने दर्शाया है कि हमारा परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर है, उसने अपना इकलौता पुत्र हम सबको दे दिया। परमेश्वर के कई ऐसे और भी गुण हैं जो हमें बताता है कि हमारा परमेश्वर के गुण किस प्रकार से हैं, परमेश्वर हमारा कैसा है। परमेश्वर ने हमसे वो प्रेम किया जिस प्रकार से हमारा प्रेम नहीं। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे खातिर दे दिया। इस प्रकार का परमेश्वर का प्रेम है, इस प्रकार परमेश्वर का गुण है। ये गुण किसी प्रकार में किसी और मनुष्य में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर का प्रेम है, हम जानते हैं ये मुख्य रूप से जो मूल भाषा में इसका जो मतलब है अगापे। ज्यादातर लोग फैमिलियर होंगे इस शब्द से। अगापे लग परमेश्वर का दिव्य प्रेम, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में वह प्रेम। जब हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं, उनके प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है और हमारी आज्ञाकारिता भी बढ़ती है। परिणाम स्वरूप पवित्र आत्मा हमारे जीवन में और अधिक आनंद उत्पन्न करता है। जब हम परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, परमेश्वर के बारे में जानते हैं, परमेश्वर के गुण के बारे में जानते हैं, तब हम आज्ञाकारिता में बढ़ते हैं कि हम समझते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कैसा है, वो क्या करने वाला है और किस प्रकार से उसका रूप है और उसके क्या कर है। तब हम परमेश्वर तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वह हमें वोट डालता है कि हम उसके भय में चलें और उसके उस वह जीवन आनंद उत्पन्न करने वाला होता है। और आनंद आत्मा के फल की विशेषता में से एक है। जैसे इस प्रकार से हम अ, अ, गलातियों की पत्री उसका अध्याय 5 और 22 में पढ़ते हैं, तब हम आत्मा के फल देख सकते हैं। उन्हीं में से एक फल आनंद का फल भी है। जब हम एक अच्छे ही लेखक हैं जो अतीत के प्रसिद्ध उपदेशक चार्ल्स स्पर्जन के शब्द इतने उत्साहवर्धक हैं कि उन्होंने इस प्रकार से लिखा है कि ईश्वर के अथाह सागर में डूब जाओ, उसकी विशालता में खो जाओ और तुम विश्राम की शैया से तरोताजा और स्फूर्तिवान होकर बाहर आओगे। मैं ऐसी कोई चीज नहीं जानता जो आत्मा को इतना शांति दे सके, दुख और सुख की उमड़ती लहरों में इतना शांत कर सके, परीक्षा की हवाओं को शांति दे सके, जैसे कोई भक्त ईश्वर के विषय में पर चिंतन कर रहा हो। ये अतीत के प्रसिद्ध उपदेशक चार्ल्स स्पर्जन के शब्द हैं। उन्होंने इस प्रकार से परमेश्वर के बारे में कहा है। यह भी हमें दर्शाता है कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर के अध्ययन के लिए, उसके गुणों को जानने के लिए किस प्रकार से उसके वचनों में डूब जाना चाहिए। हम परमेश्वर के विभिन्न गुणों का अध्ययन करने के लिए 3 कारण को हमने देखा है कि यह परमेश्वर को प्रसन्न करता है और कि परमेश्वर की समानता में हम बढ़ते जाएं, परमेश्वर के ज्ञान में हम बढ़ते जाएं और यह हमें परमेश्वर के बारे में गलत दृष्टिकोण रखने से बचाता है और ये हमारे हृदय में आनंद उत्पन्न करता है। और भी कई कारण हैं जब हम देखते हैं शास्त्र, कई और कारणों को हम समझ सकते हैं। आज नियमित समय होने के कारण कुछ इंट्रोडक्शन के तौर पर हम देखेंगे, डीपली गहराई से नहीं देखेंगे। इसलिए अ, ईश्वरीय गुणों के विषय में आज हम कुछ बुनियादी सत्य के बारे में जानेंगे। कई लोग गलत शिक्षाएं भी फैलाते हैं परमेश्वर के बारे में और जब कुछ लोग फैलाते हैं, कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, इस कारण भी कुछ लोगों के विश्वासी जीवन में भी इस प्रकार की गलतफहमियां हो जाती हैं। ये क्या है? परमेश्वर के गुण है क्या? एक गुण या विशेषता है कि जो किसी व्यक्ति में अंतर्निहित होती है। जब हम परमेश्वर के गुणों की बात करते हैं तो हम उनमें निहित विभिन्न गुणों की बात कर रहे होते हैं, जो हमें शास्त्रों में प्रकट किए गए हैं, जो हमें शास्त्रों के
जो अंदर जो वचन दिए गए हैं, अध्ययन दिए गए हैं, उनमें से हम खोजते हैं, वो हम बताते हैं परमेश्वर के गुणों के बारे में। है। और जब हम कई, जिस प्रकार से बताया, कई लोग के जीवन में गलत फहमी होती है परमेश्वर के बारे में, इसलिए इस प्रकार से मैंने आज के टॉपिक में जोड़ा है ये, परमेश्वर के गुण है क्या नहीं, क्या नहीं है परमेश्वर के गुण। कई लोग इस प्रकार से कहेंगे, परमेश्वर के विभिन्न गुण ईश्वर के विभिन्न अंग नहीं है। कई लोग इस प्रकार से कहते हैं, परमेश्वर के विभिन्न गुण परमेश्वर के विभिन्न अंग हैं। इस प्रकार से नहीं है, परमेश्वर के विभिन्न गुण ईश्वर के विभिन्न अंग नहीं है। दूसरे शब्दों में ईश्वर, हम देखते हैं ईश्वर, कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं, ईश्वर 10% प्रेम है, 15% पवित्रता है, 5% दया है, और 10% अलग कोई गुण है। इस प्रकार से नहीं है। प्रत्येक गुण परमेश्वर में उसके संपूर्ण अस्तित्व का वर्णन करता है। वह 100% प्रेम है, 100% पवित्र है, 100% दया का परमेश्वर है, 100% शांति देने वाला परमेश्वर है, 100% जजमेंट परमेश्वर है, वह न्याय करने वाला परमेश्वर है। उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए हम ईश्वर कहते हैं, प्रेम ईश्वर के स्वभाव का अंग नहीं है, लेकिन परमेश्वर ही प्रेम है, अपने संपूर्ण अस्तित्व में प्रेम है। पवित्रता ईश्वर के स्वभाव का अंग नहीं है, इसलिए ईश्वर अपने संपूर्ण अस्तित्व में पवित्र है। कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम एक परमेश्वर में अंग है, परमेश्वर की पवित्रता परमेश्वर में एक अंग है, परमेश्वर का में दया परमेश्वर में एक अंग है। ऐसा नहीं है। ईश्वर अपने संपूर्ण अस्तित्व में पवित्र है, दयावंत है, न्याय करने वाला परमेश्वर है, दयालु है, पवित्र है, प्रेमी है, न्याय करने वाला परमेश्वर है, धार्मिकता है। ईश्वर के स्वभाव का अंग नहीं है। ईश्वर अपने संपूर्ण अस्तित्व में धार्मिक है। ईश्वर अपने किसी एक गुण को प्रदर्शित करते हुए अपने किसी अन्य गुण से समझौता नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, जो परमेश्वर प्रेम है, हमारा जिस प्रकार मैंने, हमारा परमेश्वर जो प्रेम है, वही परमेश्वर क्रोध भी प्रकट करता है सेम टाइम पे। क्योंकि इसलिए यह निष्कर्ष निष्कर्ष निकलना जरूरी नहीं है कि परमेश्वर प्रेम है, इसका मतलब है कि वह अनंत सभी लोगों का उद्धार करेगा। जो प्रेम है वह पवित्र भी है और क्रोध का परमेश्वर भी है। यह कथन है कि परमेश्वर पापी से प्रेम करता है, परंतु पाप से घृणा करता है। बहुत सावधानी से कहना बहुत जरूरी है। हालांकि परमेश्वर अपने प्रेम में स्वभाव के कारण पश्चाताप करने वाले पापियों को बचाता है, लेकिन अपने पवित्र चरित्र के कारण उसे पश्चाताप न करने वाले पापियों का न्याय करना ही पड़ता है। इसका क्योंकि उसका जो चरित्र है, उसका जो गुण है, वह न्याय करने वाला भी परमेश्वर है। पापियों का न्याय करना ही होगा उसको, क्योंकि उसका जो गुण है वह न्याय करने वाला भी। अनंत उन्हें अनंत नरक में डालकर उनका न्याय करेगा। जो पापी हैं, जो परमेश्वर की ओर नहीं फिरते हैं, परमेश्वर केवल पाप को ही दंड नहीं देता, बल्कि उस पापी को भी दंड देता है जो अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उसकी ओर मुड़े बिना पाप करता रहता है, कंटिन्यूस पाप के जीने बताता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ईश्वर सभी पूर्णताओं का योग है। इसलिए जब हम ईश्वर के गुणों का अध्ययन करते हैं, तो हमें सावधान रहना चाहिए कि हम उसके लिए एक गुण पर अन्य गुणों की कीमत पर जोर ना दें। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर के गुणों को जानना बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, तब हमें इस समय परमेश्वर का जो हम अध्ययन है, हमें याद दिलाता है, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में संडे की आराधना के दिन, कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, न्यायी है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। क्षमा करने वाला परमेश्वर से मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी पाप करते रहे और परमेश्वर हमें क्षमा करता रहेगा। साथ में परमेश्वर दंड देने वाला परमेश्वर भी, ताकि दंड के द्वारा हम, परमेश्वर हमें उस पाप से निकाल सके। इसलिए हमें ये सारे गुणों, परमेश्वर की गुण को बड़े ही गहराई रीति से और अच्छी रीति से समझना बहुत जरूरी है। गलत फहमियां जो लोग फैलाते हैं उनके बारे में भी, और जो कुछ लोग गलत समझ लेते हैं परमेश्वर गुण के बारे में, और किस प्रकार से परमेश्वर के गुण को, उस परमेश्वर को बांट देते हैं, बोलते हैं कि परमेश्वर 10% प्रेम है, 15% पवित्रता है, 10%, 5% दया है, 10% और अलग गुण उसका है। इस प्रकार से नहीं, पवित्र पूर्ण रीति से पूर्ण अस्तित्व का वर्णन करता है। वह पूर्ण रीति से
100% प्रेम भी है, 100% पवित्रता भी है, दया करने वाला परमेश्वर भी है 100%। इस प्रकार से इसलिए हमें परमेश्वर की गुणों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। हमें ये भी जानना जरूरी है कि एक विश्वासी को परमेश्वर के गुणों के प्रति कैसे उत्तर देना चाहिए, कैसे उसका रिस्पॉन्स होना चाहिए। जब हम देखते हैं अपने जीवन में एक व्यक्ति जो परमेश्वर के गुणों से अनजान है, कई विश्वासियों को भी हम देखते हैं जो परमेश्वर के गुणों से अनजान है, परमेश्वर के बारे में इतना ज्यादा जानते नहीं, इसलिए वे परमेश्वर की आराधना जब आते हैं अच्छे से परमेश्वर को आदर भी नहीं दे पाते हैं और अपने जीवन में कुछ भी करते रहते हैं। परमेश्वर के जीवन में भय नहीं होता है क्योंकि वह परमेश्वर के बारे में अधिक जानते नहीं। इसलिए हमेशा जो आदरणीय चर्च कलीसिया के जो आदरणीय होते हैं, पास्टर होते हैं और एल्डर होते हैं, डिकन होते हैं, उनको अगुवाई करते हैं कि परमेश्वर के करीब लाने के लिए पवित्र शास्त्र के माध्यम से कि ये परमेश्वर के वचनों पे और अपने से गुण जाने कैसा है और किस प्रकार से उनके वो जो अनुयायी हैं, उनके जो दास हैं, उनके जो लोग हैं जो परमेश्वर विश्वास करते हैं, विश्वासी हैं, किस प्रकार से उनको जीवन व्यतीत करना चाहिए, किस प्रकार से उनके जीवन से परमेश्वर को आदर मिलना चाहिए। इसलिए यह परमेश्वर के गुणों का अध्ययन करना हमारे जीवन में, हमारे मसीह भाई बहनों के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। इसलिए जब हम इस प्रकार से बताया है कि जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर को हम आदर नहीं दे पाते हैं। वह व्यक्ति एक एक जीवन एक ऐसा जीवन जिस जो परमेश्वर के भय को नहीं जानता है, क्योंकि वह परमेश्वर के गुण को नहीं समझता है, इसलिए वह आदर नहीं दे सकता है। जब हम परमेश्वर के गुणों को समझते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, वह हमें बताता है कि हम भी उसके दास हैं, जो लोग हैं, जो अनुयायी हैं, उसके फॉलो करने वाले हैं, हम भी पवित्रता में अपना जीवन बताएं। हमारा पवित्र परमेश्वर का गुण इस प्रकार से है कि वह परमेश्वर जो है न्याय करने वाला परमेश्वर। जब हम परमेश्वर के गुण को जान लेते हैं कि परमेश्वर एक दिन हम सबके जीवन में न्याय करेगा, तब हमारे जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में जो परमेश्वर के गुणों के बारे में जानता है, तब वह अ, समझता है कि हाँ, मेरा भी किसी दिन न्याय होगा, इसलिए वह परमेश्वर की भक्ति में रहता है और परि रहता है। परमेश्वर से उसके संबंध अच्छे हो जाते हैं उसके बारे में जान करके। इसलिए जब हम परमेश्वर का अध्ययन करते हैं, तो ये हमारे जीवन में बहुत खास है कि परमेश्वर के गुणों के बारे में हम जानें और उसको अपने जीवन में लागू कर सकें, ताकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तब परमेश्वर को आदर और महिमा और उसकी 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 स्तुति अपने जीवन से कर सकें। इसलिए यह परमेश्वर का जो गुण का अध्ययन है, वह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम परमेश्वर के वचनों के बारे में पवित्र शास्त्र से पढ़ते हैं, बाइबल से पढ़ते हैं, बाइबल हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से स्वयं को विश्वासियों को प्रकट किया है। जितना अधिक हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, उतना ही अधिक हम परमेश्वर की विशेषताओं और उसके गुणों को समझते हैं। जितना हम विश्वासी भाई बहन परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, परमेश्वर की विशेषताओं को, उसके गुणों के बारे में जानते हैं, उतने ही हम परमेश्वर के करीब आते हैं और समझते हैं, और हम इस योग बन जाते हैं कि परमेश्वर को हम अपने जीवन से किस प्रकार से धन्यवाद दें, आदर दें और अपने जीवन को नाश होने से बचा सकें। इस, अ, का अध्ययन करना, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना हमें योग्य योग्य बनाता है कि उसके पास आए और उसको आदर कर सकें। जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, हम परमेश्वर की विशेषताओं या गुण को समझते हैं, वे योग्यताएं जो उसके पास हैं, नाशन होने के कारण हम उस परमेश्वर की सामर्थ्य और वैभव को समझने के लिए संघर्ष करते हैं। कई बार जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, अपने वचन को पढ़ते हैं, पर शास्त्र के को पढ़ते हैं, कई बार हम परमेश्वर के बारे में अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते हैं। नासन होने के कारण हमारे कुछ अ, अ, नासन होने के कारण कुछ हमारे जो दिमाग की जो सोच है, हम परमेश्वर के हमारा जो सोच है, विचार है, हम जो परमेश्वर के लिए बिल्कुल सीमित है। ज्यादा से ज्यादा हम परमेश्वर के बारे में नहीं समझ सकते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना के साथ
परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर वचन के साथ बैठते हैं, तब परमेश्वर हमें खुद से वचन हमसे बताता है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तब हम परमेश्वर से स्वयं बात करते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तब परमेश्वर हमें खुद से हमसे बात करता है, अपने बारे में बताता है। परमेश्वर वचन हमें परमेश्वर के बारे में बताता है। कई बार हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को समझने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। हम समझ नहीं सकते हैं कि समय, स्थान, पदार्थ और सारे जीवन को जिसने रचा है वही परमेश्वर है। हमारी सोच में और परमेश्वर की सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। मुझे लगता है यशायाह भविष्यवक्ता ने इस प्रकार से कहा है कि जब हम यशायाह की अ, पुस्तक उसका 55 अध्याय 9 में पढ़ते हैं, तो हम समझते हैं किस प्रकार से जो यशायाह है वे कह रहे, जो परमेश्वर है वहाँ इस प्रकार से कह रहे हैं। कोई पढ़ दे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 55 अध्याय 9। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इस प्रकार से यशायाह भविष्यवक्ता की पत्री में परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं कि मेरी और तुम्हारी सोच में जमीन और आसमान का अंतर। हमारे सोच विचार हम परमेश्वर की तुल्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर के बारे में हम इसलिए संघर्ष करते रहते हैं समझने के लिए। लेकिन जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, प्रार्थना के साथ उसकी दया मांगते हैं, उसका अनुग्रह मांगते हैं, तब परमेश्वर हमें खुद से वचन के माध्यम से समझाता है। हम परमेश्वर की तीन मुख्य विशेषताओं के और प्रत्येक के प्रति विश्वास की प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करेंगे आज। और परमेश्वर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता और उसकी पवित्रता को नैतिक विशेषता यह है कि ऐसा भविष्यवक्ता की पत्री में और उसकी पुस्तक में, ऐसा की भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 6 में 3 में और प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 और 8 में परमेश्वर की पवित्रता को 3 गुणा अधिक सामर्थी होने का कारण का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से लिखा है, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान है, जो था और जो है और जो आने वाला है। केवल तब जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की पवित्रता की झलक को देखता है, तभी उसे मानवीय पापों की तुलना में सच्चे पश्चाताप की कोई आशा होती है। जब हम पाप के भयानक परिणाम को जान लेते हैं और विचार करते हैं कि परमेश्वर के पुत्र को हमारा दंड सहना पड़ा, तो ये हमें हमारे हमारे घुटनों पर ले आता है। जब हम परमेश्वर के गुणों का अध्ययन करते हैं, परमेश्वर वचन से सीख लेते हैं, तब हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार ये गुण है, परमेश्वर ने अपने गुणों को प्रेम के जरिए प्रकट किया है। और तब हम अपने पाप को सच्चे पश्चाताप के माध्यम से परमेश्वर के सामने घुटने के बल आ जाते हैं। इसलिए हम चौथा पॉइंट या इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का गुणों का जो अध्ययन है, जब हम परमेश्वर के गुणों का अध्ययन करते हैं, तब परमेश्वर के गुणों का अध्ययन हमें बताता है कि हम किस प्रकार से, और परमेश्वर के गुण क्या है, कितना प्रेमी है। और तब हम परमेश्वर के गुण को जान करके हम अपने जीवन का पश्चाताप करते हैं, और तब हम परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं। साथ ही साथ जब हम आ, कुछ लेखक पुरानी नियम में हैं, वे परमेश्वर किस प्रकार से कहते हैं। जब हम भजन भजन संहिता 130 में 3 और 4 पढ़ते हैं, तब किस प्रकार से भजन भजन का कह रहा है। तीनों भाई भजन संहिता 130 का 3-4। ये यहाँ यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। यही परमेश्वर की हम खास बात को दे सकते हैं कि हे यार, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले, तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। परमेश्वर का जो वचन संहिता है, इस प्रकार देख सकते हैं कि वे कह रहा है कि परमेश्वर, अगर आप हमारे अधर्म को लेखा लेते रहेंगे, तो हम किस प्रकार से आपकी सेवा कर पाएंगे, किस प्रकार आपके सामने खड़े रह सकेंगे। परंतु आप क्षमा करने वाले हैं,
परमेश्वर गुण, परमेश्वर क्षमा करने वाला है। परमेश्वर गुण प्रस्तुत होता है कि परमेश्वर क्षमा करने वाला है। जब हम आयुब के जीवन में देखते हैं, आयुब भी किस प्रकार से रहता है आपकी तरह। जब हम क्या उठते हैं कि मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूं परमेश्वर, मैं अपनी उंगली दांत तले दबाता हूँ। जब आयुब की पत्री अध्याय 40 का 4 पढ़ते हैं, परमेश्वर की पवित्रता को समझना हमें उसकी और शांति, दया, अनुग्रह और क्षमा को प्राप्त करने के कारण बनाता है। इस योग बना देता है कि जब हम परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, परमेश्वर के गुणों को समझते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, तब हम परमेश्वर की पवित्रता को और शांति को, दया को, अनुग्रह और क्षमा प्राप्ति को समझ लेते हैं। जान लेते हैं कि परमेश्वर, हमारे परमेश्वर कैसा है। और जो हमारे जीवन में गलती होती है, तब हम उसको अपने जीवन में सुधार लेते हैं। हम समझ जाते हैं कि परमेश्वर ऐसा है, हमें इस प्रकार से अपना जीवन बताना चाहिए। इसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, तभी हम परमेश्वर का वर्णन करते हैं और उसको धन्यवाद चढ़ाते हैं। परमेश्वर की सबसे प्यारी विशेषता उसका प्रेम है। प्रेम के लिए संबंध की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें अ, परमेश्वर के गुण का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर गुण क्या है। जब हम परमेश्वर के वचन का जितना प्रेम रखेंगे, जब हम परमेश्वर के उतने ही करीब आएंगे, उतने ही परमेश्वर गुणों के बारे में जान सकेंगे। परमेश्वर के लिए संबंध की आवश्यकता होती है। परमेश्वर के प्रेम के लिए संबंध की आवश्यकता होती है। और अनादिकाल से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अपने संबंध में एक साथ अस्तित्व में बने हुए हैं। परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप में रचा है और हमें उसके साथ संबंध बनाने के लिए बनाए गए थे। जब हम उत्पत्ति अध्याय 1 का 27 पढ़ते हैं, रोमियो 1 का 19-20, यह परमेश्वर के प्रेम की उस प्राप्त कराने के लिए अपना एकमात्र पुत्र भेजा, अपना एक गुण हम पर प्रकट किया, यह प्रेम ही है। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। जब पहला यूहन्ना 3 का 16 पढ़ते हैं, हम समझ सकते हैं परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर प्रेम है। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 16-19, 16 से 19, परमेश्वर ने मसीह यीशु के नाम में व्यक्ति में पाप का समाधान प्रदान किया। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह में पाप के समाधान के लिए उसको इस जगत में भेजा, ताकि यीशु पाप के लिए हमारे दंड को ले सह ले, और परमेश्वर के न्याय को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर इस जगत में आया था, परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह। यूहन्ना 1 का 5, 14 और 29 पढ़ते हैं, कलवरी पर परमेश्वर का सही प्रेम और सही न्याय पूरा हुआ। जब हम परमेश्वर के महान प्रेम को समझना आरंभ करते हैं, तो हमारी प्रतिक्रियाएं नरमता, पश्चाताप और पारस्परिक प्रेम में होती है। जब हम परमेश्वर के गुणों को जान लेते हैं, तो हम परमेश्वर के सामने विनम्र हो जाते हैं, पश्चाताप करते हैं। जब हम विनम्र होते हैं, तब परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाता है। राजा दाऊद की तरह हम प्रार्थना करते हैं। राजा दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए एक शुद्ध मन और एक स्थिर आत्मा को उत्पन्न करेगा। भजन संहिता 134 में इस प्रकार से कहते हैं, परमेश्वर एक उच्च और स्थान पर, परंतु मसीह हैं जो पिसे हुए और दीन आत्मा वाले हैं। अंत में हम परमेश्वर की संप्रभुता पर विचार करेंगे। भजन संहिता 71-16, भजन 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 का किस प्रकार से कह रहा है प्रभुता के विषय में। परमेश्वर अनंत है, अनंत काल से अनंत काल तक। भजन संहिता 90 उसका 2 में सारे जीवन का स्रोता है। रोमियो उसका अध्याय 11, 33-36, वह अपनी सृष्टि से स्वतंत्र है। फिर तो एक काम उसका अध्याय 17, 24-28, अब्राहम, शमूएल, यशायाह, दानियेल और दाऊद और अन्य
पवित्र शास्त्र में सभी ने परमेश्वर को अपने प्रभु यहोवा के रूप में स्वीकार किया। वे कहते हैं कि हे यहोवा हमारे मूल पुरुष इस्राएल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरी ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य महान ठहरा है, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही साथ है, तेरे ही हाथ में है, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। इस प्रकार से शायद दाऊद परमेश्वर के गुणों को प्रकट कर रहे हैं, अपनी प्रार्थना में कह रहे हैं कि परमेश्वर अनंत है, अनंत काल से अनंत काल तक है, जीवन का स्रोता है, और परमेश्वर अनंत काल से अनंत काल तक तू धन्य है। यहोवा महिमा में, पराक्रम, शोभा में, सामर्थ्य, वैभव सब परमेश्वर का है। आकाश और पृथ्वी में जो कुछ भी है वह परमेश्वर ही का है। परमेश्वर ने सब कुछ रचा है। इस प्रकार से राजा दाऊद अपनी प्रार्थना में कह रहे हैं। जब हम पहला इतिहास उसका 29 अध्याय में पढ़ते हैं, इस प्रकार से हम दाऊद की प्रार्थना में देख सकते हैं। मुझे लगता है कि हम सभी विश्वासी जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, हम विश्वासी हैं, प्रभु परमेश्वर को सम्मान देते हैं, जिसने हमें खरीदा है अपने कीमती लहू के द्वारा, और आनंद से उसके अधीन हो जाता है। इसलिए हमें उसके अ, अधीन हो जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने कीमती लहू से हमें खरीदा है। और जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, इसी प्रकार से हमें परमेश्वर के गुणों को याद करते हुए उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसको आदर करना चाहिए। इसलिए हमें परमेश्वर के गुणों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। जब हम और भी समय नहीं हमारे पास ज्यादा, इसलिए हम ज्यादा गहराई से नहीं जा सकते हैं। तब हमें राजा दाऊद के बारे में और भी पढ़ते हैं कि प्रसन्नता में उन्होंने कई बार बताया है किस प्रकार से हमें परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, आदर देना चाहिए। परमेश्वर के अ, गुणों को प्रस्तुत करता है। एक और बात, जब हम परमेश्वर के गुणों का अध्ययन करते हैं तो उसका परमेश्वर के गुणों को जानने का महत्व क्या है हमारे जीवन में। हमें परमेश्वर के गुणों को क्यों जानना चाहिए? जब हम परमेश्वर के गुणों को जानते हैं तब हमें उसको महत्व देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर उपासना का केंद्र ईश्वर के साथ एक रिश्ता होना चाहिए। एक परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर उद्धार करता है, हमारा उसके साथ एक रिश्ता है। इसलिए उस ईश्वर को हमारा जीवन का एक केंद्र बनाना चाहिए हमेशा। और लॉर्ड शुड बी अवर सेंटर ऑफ द क्रिश्चियन लाइफ। इसलिए जो हमारा परमेश्वर है, हमारे जीवन का एक केंद्र बिंदु होना चाहिए अपने जीवन में। उसके अलावा और कोई भी एक केंद्र सामर्थ्य तक लाने के लिए यह है, इस सत्य पर आधारित होना चाहिए कि ईश्वर कौन है। जब हम परमेश्वर को अपना जीवन का एक केंद्र बनाते हैं तो हमारा जो केंद्र, परमेश्वर का जो केंद्र अपने बनाते हैं, उस पर आधारित होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर है कौन। हमको ये पूर्ण रीति जान लेना चाहिए। जब हम समझ लेते हैं परमेश्वर हमारा सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है, कि हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं, जिस प्रकार पौलुस ने कहा, इस प्रकार से हर एक विश्वासी को अपने जीवन में कहना चाहिए, सोचना चाहिए कि परमेश्वर एक सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है, इसमें हम सब कुछ, उसके सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र मानना चाहिए। एक रिश्ता परमेश्वर के साथ होना चाहिए कि हम उसको, उसके गुणों को जानकर, उसके गुणों को, गुण के कारण धन्यवाद दे सकें। कई बार यदि हम जिसकी आराधना कर रहे हैं उसके गहन गुणों को समझने में असफल हो जाते हैं, तो हमारी ये आराधना एक अटी अटाई सी आराधना हो जाती है। कई बार हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं और प्रभु का धन्यवाद करके आ जाते हैं, और सिर्फ एक नॉर्मल बात समझते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए कि हर संडे को जाना आना है। लेकिन जब परमेश्वर के करीब होते हैं, जब परमेश्वर की सारे गुणों को जानते हैं, तब हम उसके बारे में, उसकी आ, आराधना पूर्ण सत्य मन से कर सकते हैं।
प्रकार से क्या परमेश्वर की आराधना हमें आत्मा और सत्य के साथ करना चाहिए। जितना अधिक हम उसके दिव्य स्वभाव को समझते हैं उतना ही अधिक हम उसकी सच्चाई से और श्रद्धा के साथ आराधना करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें उसकी पूर्णता और उसकी उत्कृष्टता और उसकी अनंत कालता के ज्ञान के साथ आते हैं, और विशिष्टता एक ऐसे परमेश्वर को प्रकट करती है जो हमारा परमेश्वर है, सामर्थ्य परमेश्वर है, हमारा दयावंत परमेश्वर है, हमारे अत्यंत निकट भी है। हमारी निकटता इस पर निर्भर करती है कि हम परमेश्वर के कितने करीब हैं और उसके कितने कितने गहराई रीति से परमेश्वर के गुणों को जानते हैं, परमेश्वर के बारे में जानते हैं। हम लोग हम इन गुणों को पवित्र शास्त्र के माध्यम से कैसे ग्रहण करते हैं, ये हमारी आराधना की गुणवत्ता और प्राथमिकता पर गहराई से प्रभाव डाल सकता है, प्रभावित करता है। हम कितना परमेश्वर की गुणों को जानते हैं, ये इस पर भी निर्भर करता है कि हम कितना परमेश्वर के विषय में कितना परमेश्वर के विषय के अ, गुणों के अध्ययन गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, परमेश्वर के गुणों के बारे में परमेश्वर में वचन में खोजते हैं। अगर हम परमेश्वर की लगता है कहीं ना कहीं अगर हम परमेश्वर के गुणों को नहीं जानते हैं, परमेश्वर के बारे में नहीं अच्छी तरीके से जानते हैं, तो हम कहीं ना कहीं परमेश्वर की आराधना करने में और परमेश्वर के करीब आने में दूर है। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर के गुणों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है और उसको करीब आना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम परमेश्वर के गुणों को जानते हैं, परमेश्वर शास्त्र को पढ़ते हैं, तब हम उससे करीब आ सकते हैं और उसको पूर्ण रीति से जान करके परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के बारे में जानना है, गुणों को जानना है, किस प्रकार से परमेश्वर का जीवन है, उस प्रकार से हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना। परमेश्वर जिस प्रकार से परमेश्वर का गुण है, परमेश्वर के गुणों को जान करके उसको महत्व देना है और परमेश्वर की आराधना, क्योंकि परमेश्वर की सच्चाई को, परमेश्वर के गुणों को, परमेश्वर को नहीं जानेंगे तब तक हम परमेश्वर के पूर्ण रीति से करीब नहीं आ सकते हैं और परमेश्वर को एक सच्ची आराधना नहीं कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर के बारे में जानेंगे, जितनी गहराई से उतने करीब होंगे उसके पूर्ण, तब हम उसके पूर्ण हृदय से, पूर्ण अ, सच्ची गहराई से, मन से परमेश्वर की धन्यवाद दे सकते हैं। परमेश्वर का अध्ययन जब हम इस प्रकार से राजा ने किया है, ये किस प्रकार से हमारे जीवन को बदल देता है। जब हम संपूर्ण पूर्ण शासन को स्वीकार कर लेते हैं, जिसका परमेश्वर सामर्थ्य है, इस बात को, परमेश्वर के सारे गुणों को हम जब स्वीकार कर लेते हैं तो आराधना विनम्रता और संपूर्ण एक एक मुख्य बन जाती है कि हम जितना अधिक हम उसके सर्वोच्च शासन को समझते हैं, उसके न्याय को समझते हैं, उसके गुण को समझते हैं, उतना ही अधिक हमारी आराधना निष्ठा की घोषणा बन जाती है। उतना ही हम परमेश्वर की आराधना बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कर सकते हैं, जो केवल गीतों में ही नहीं कि जब हम परमेश्वर के सामने हो तो कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर की आराधना करना जरूरी नहीं है कि हम उसकी धन्यवाद प्रार्थना के साथ ही दे, सिर्फ गीत के माध्यम से दे सकते हैं। जरूरी नहीं है, कई लोग का मानना होता है कि अ, उसका आराधना हम उसके धन्यवाद देने बिना ही कर